हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जीके के पेपरों का एनालिसिस कर रहे थे। और उसमें कर रहे थे मेजर टेस्ट एक का एनालिसिस। मेजर टेस्ट एक के एनालिसिस में हमने 150 क्वेश्चन का कल किया था कंप्लीट एनालिसिस, प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए। और पहले जो हमने माइनर टेस्ट करवाए थे, माइनर टेस्ट कौन से माइनर टेस्ट हमने 1 से 4 तक जो टेस्ट करवाए थे उनकी जो हमने एनालिसिस करवाए थे, उन एनालिसिस से कितने क्वेश्चन कनेक्ट हुए, लगभग क्वेश्चन थे आपके, लगभग क्वेश्चन वही अपनी व्याख्या की थी, उन व्याख्या के क्वेश्चन थे मात्र 4 या 5 क्वेश्चन को छोड़कर। बाकी सभी क्वेश्चन आपकी व्याख्या से वापस रिपीट हुई। वैसे आज हम कर रहे हैं आगे भी, देखिए सभी पीछे से हमने जो व्याख्या की थी वही क्वेश्चन आई, लगभग कोई टफ नया क्वेश्चन नहीं बनाया गया, कोई 5 से क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन आपके जो हमने माइनर टेस्ट में व्याख्या की उन्हीं के आसपास के इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन को आपके मेजर टेस्ट के अंदर दिया गया है। तो देखिए अपनी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो की एनालिसिस अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। कमेंट में जरूर बताएं क्या रहा, क्या सुधार करना है, क्या कमी रही, वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि आगे की वीडियो में इस पर सुधार किया जा सके। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 51 आया था आपका, हाल ही में प्रारंभ की गई पंच गौरव का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। जो आपकी पंच गौरव योजना है, आपकी कौन सी पंच गौरव योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा, आयोजना विभाग द्वारा या वन विभाग द्वारा। तो ये किया जा रहा है आपका आयोजना विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। इस योजना की शुरुआत हुई थी आपकी नवंबर 2024 के अंदर। नवंबर 2024 में ये योजना आई थी। पंचगौरव यानी पंचगौरव का उद्देश्य क्या था। कोई जिला है अपना, मान लीजिए अपना जिला है, उस जिले से 5 तत्व लेने थे, अपनी 5 उत्पादक इसलिए लेने थे जिनको मिलाकर उसका विकास किया जा सके। जैसे एक वहाँ की उपज, जैसे वहाँ की एक उपज यानी फसल कौन सी है वहाँ की उपज लेनी थी। इसके अलावा वहाँ पर एक जैसे वनस्पतिक प्रकार ले लें, वहाँ पर वनस्पतिक वनस्पतिक प्रजाति, तो उस जिले की कौन सी एक प्रजाति है। जैसे आपके जोधपुर की कुर्जा पक्षी है, ऐसे उत्पाद। फिर एक उत्पाद उस जिले में किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, उसका एक उत्पाद ले ली। ठीक है, 1, 2 और 3। और चौथे था आपका, इसके अंदर चौथा क्या था आपका, एक पर्यटन स्थल हो जाए, उस जिले का एक पर्यटन स्थल, उसको सम्मिलित कर लिए इस पंचगौरव योजना में। और पांचवा एक चीज़ और लेनी थी, उस मतलब क्या एक खेल। ठीक है, खेल। तो ये 5 तत्व थे आपके पंच गौरव योजना में। एक उपज लेनी थी, एक वनस्पति प्रजाति लेनी थी, एक उत्पाद लेना था और एक पर्यटन स्थल और खेल। यानी प्रत्येक जिले में से ये उत्पाद लेने थे। और ये इस उत्पाद लेने के बाद एक योजना बनाई गई थी। उस योजना का नाम था आपका पंचगौरव। कब बनाई गई थी, नवंबर 2024। और इसका संचालन कर रहा था कौन, आपका आयोजन विभाग। ठीक है, ये आपका करंट क्वेश्चन था, कल आपका बाकी रह गया था, आज करवा दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या आपका, 52 था आपका, निम्न में से कौन सा भारत में असामुदायिक दयात्मक दबाव समूह नहीं है। असामुदायिक दबाव समूह नहीं है आपका, सिंडिकेट, युवात्रुक, एमओ या मारवाड़ी एसोसिएशन। तो ये आपके, ये तो आपके असामुदायिक दबाव समूह है, सिंडिकेट, युवात्रुक और मारवाड़ी एसोसिएशन। ठीक है, लेकिन एमओ है, ये आपका सामुदायिक दबाव समूह है आपका। एमओ कौन सा आपका, सामुदायिक दबाव समूह है आपका, सामुदायिक दबाव समूह। देखो मैंने जब माइनर टेस्ट का एनालिसिस करवाया था तब मैंने बताया था कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो SO4 वाला 1920 वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तब बताया था कि ये आपकी दबाव समूह है, ये कितने प्रकार के होते हैं, आपके 4 प्रकार के होते थे। ठीक है, और ये आपका एमओ था। एमओ कौन सा आपका एस सामुदायिक दबाव समूह है, बाकी सभी असामुदायिक। तो 4 कौन से होते हैं, वापस से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर आपका। तो पहला होता है आपका संस्थागत। संस्थागत मतलब आप जानते हो ना, संस्थागत जैसे बीजेपी का कौन सा है, कांग्रेस का कौन सा है, दबाव समूह। ठीक है, दूसरा होता है आपका ये आपका समुदायात्मक दबाव समूह, दयात्मक दबाव समूह। तीसरा हो जाएगा आपका असामुदायिक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह। ठीक है, और चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, प्रदर्शनकारी, जो प्रदर्शन करते हैं जैसे बेरोजगार संघ के नेता, प्रदर्शनकारी दबाव समूह। तो ये आपके 4 दबाव समूह बांटा गया था, इनमें से आपके ये थे। बाकी देखो असामुदायिक में कौन से आते हैं, असामुदायिक में आपके जो धार्मिक वाले आते हैं ना, धार्मिक वाले, जैसे आपके RSS। ठीक है, धर्म के संबंधित है ना आपका। और सामुदायिक में आपके व्यवसायिक वाले आते हैं, व्यवसायिक जो व्यवसाय से जुड़े हुए दबाव समूह है वो आपके समुदायिक में आते हैं ना, समुदायात्मक में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा था आपका, समुदायात्मक था आपका। तो समुदायिक लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सही कर लेना, समुदायात्मक, बात तो एक ही थी। ठीक है, और इसका एमओ का फुल नाम क्या था आपका, एमओ का फुल नाम था आपका ऑल इंडिया
ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स लिख देता हूँ, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये कौन सा हो गया आपका व्यावसायिक समूह, देखो मैंने बता दिया ये आपका व्यावसायिक समूह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं हम। 53 क्वेश्चन क्या आया था आपका, देखो 53 आया था आपका, निम्न में से कौन सा दबाव समूह व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन सा आएगा आपका समुदायात्मक दबाव समूह, व्यापारी यानी व्यवसायिक, कौन सा आ जाएगा व्यापारी यानी व्यवसायिक। अभी मैंने पीछे बताया था आपका व्यवसाय दबाव समूह कौन सा आपका, जो आपका समुदायात्मक दबाव समूह है, समुदायात्मक दबाव समूह वो होता है आपका व्यवसाय से संबंधित व्यापारी में। कौन सा होता है आपका, देखो ये तो आपका आरएसएस, ये तो क्या आपका असामुदायिक है, यानी धार्मिक ये तो आपके धार्मिक से जुड़े हुए हैं। और जैसे AISF ये भी आपका है, AITUS ये भी आपका असामुदायिक है, ये तो सभी कौन से आपके असामुदायिक है। बच्चा कौन सा एसोचोम, तो एसोचोम आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके व्यापारियों के दबाव समूह का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचोम की स्थापना कब हुई थी, एसोचोम की स्थापना पूछी जा सकती है 1920 के अंदर हुई थी। मैंने पिछले क्वेश्चन में जो आपका मैंने टेस्ट हुआ था तब इसको पूरा अच्छे से बता दिया गया था दबाव समूह के बारे में। ये 2 क्वेश्चन थे पीछे से कनेक्टेड क्वेश्चन थे आपस में, ये मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 53 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 54 की बात करते हैं। 54 क्या था आपका, देखो राजनीतिक दलों के बारे में था 54, क्या है आपका 54 क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए राजनीतिक दलों के पंजीयन के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए, पंजीयन के संदर्भ में निम्न खतरों पर हमें विचार करना है, ठीक है। विचार करते हैं, चलो। राजनीतिक दलों का पंजीकरण का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में बिल्कुल राइट है। किसमें आपकी धारा 29A के अंदर है, बिल्कुल राइट बात है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह आवंटन एवं राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल की मान्यता देने का कार्य करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। कौन करता है आपका राष्ट्रीय चुनाव आयोग करता है, ठीक है। अनुच्छेद 354 के तहत 324 के तहत 324 के ये प्रावधान दिया गया है। वही आपके चुनाव चिन्ह की बात करें तो अनुच्छेद कौन सी है आपकी, अनुच्छेद प्रतीक चिन्ह है आपका, प्रतीक चिन्ह है। ये देता है आपकी जो आपकी सुधार अधिनियम था 1968, कौन सा था आपका 1968 था ना। इसमें आपकी पैरा देखो आपका पैरा 10 था, तो पैरा 10 मैंने जब आपको मैंने करवाया तब बताया था आपका पैरा 10A था, ठीक है। इन दोनों में जो आरक्षित प्रतीक है ना, आरक्षित प्रतीक चिन्ह आवंटन करता है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। और आपके जो पैरा 10B है, पैरा 10B है ना, इसके तहत कौन सा करता है आपका सामान्य प्रतीक चिन्ह, सामान्य प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, उपरोक्त सत्य कथन पूछा है तो दोनों सत्य, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही राजनीतिक दल की बात करिए तो किस अनुच्छेद के तहत राजनीतिक दल बनाए जा सकते हैं आपके, अनुच्छेद 19 गय के तहत बनते हैं। किसके तहत बनते हैं आपके, अनुच्छेद 19 गय के तहत आपके राजनीतिक दल का प्रावधान किया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। 55 क्या आता है आपका, 55 को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहे हैं, हाँ ठीक है। देखो इसको बताता हूँ मैं आपको, निम्न में से असम्मिलित का चयन कीजिए। असम्मिलित का चयन करना है, राष्ट्रीय दल दे रखिए और राष्ट्रीय दल का दर्जा। देखो राष्ट्रीय दल की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने आपके 6, 6 के नाम याद होनी चाहिए आपको, 6 की स्थापना याद होनी चाहिए क्योंकि 6 ये वर्तमान है, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी, जो आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी है ये आपके 2004 में थी, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला, बिल्कुल राइट। बहुजन समाजवादी पार्टी है, इसका स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी इसकी 1984 में। कब हुई थी इसकी 1984 में स्थापना हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष आपकी मायावती है, कौन आपकी मायावती। और प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, हाथी, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी आप सभी जानते हो बीजेपी है, ठीक है। 1980 में ये बनी थी। गठन भी कब हुआ था इसका, 1980 के अंदर हुआ था, गठन भी 1980 के अंदर होता है। और 1980 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। और वर्तमान अध्यक्ष कौन आपके JP नड्डा, सब बताइए मैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। कांग्रेस आपका बताइए आपको 1952 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, बिल्कुल राइट है। प्रतीक चिन्ह इसका हाथ है, बायां हाथ का हाथ, ठीक है। दायां हाथ का है बायां हाथ का, ये सब बता लेना, हाथ है ये आपका, ठीक है, देख लेना आप प्रतीक चिन्ह। और 2000 वर्तमान आपका इसका अध्यक्ष कौन आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2023 ये आपका सम्मिलित हो जाएगा क्योंकि बाकी तो सही है। नेशनल पीपुल पार्टी का गठन तो हुआ था कब आपका, इसका 2013 के अंदर। कब हुआ था आपका 2013 के अंदर हुआ था। वर्तमान इसका अध्यक्ष की बात करें तो मैंने बताया था आपका कॉनरेड संगमा है,
कौन आपका कॉनराड संगमा। संगमा जो इसके पिताजी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये उनके बेटे हैं वर्तमान अध्यक्ष। और इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया था, इसको 2019 के अंदर, 2019 के अंदर दिया गया था। कितनी पार्टी होगी अपने पास, 4 पार्टी तो हो गई, 2 पार्टी और बच के वो भी लिख लीजिए साथ ही, आपको याद होनी चाहिए। तो असम्मिलित कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4। बाकी 2 पार्टियाँ कौन सी रह गई आपकी, ये तो आपकी मार्क्सवादी पार्टी रह गई, कौन सी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी, देखो 1964 के अंदर हुई थी। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो डी राजा इसके अध्यक्ष है, कौन आपके डी राजा। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह आप जानते हो दातली थोड़ा तारा। ठीक है, दातली जो आपकी जो भी हो थोड़ा तारा, और एक और दातली है, क्या बोलते हैं उसको, दातली बोलते हैं ना, दातली। ठीक है, और इसके जो आपका राष्ट्रीय दल की दर्जा मिली थी आपकी मार्क्सवादियों कब मिली थी आपकी 1968 के अंदर, 1968 में। बाकी इसके अलावा ये 5वीं होगी। और 6वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन सी आपकी, आम आदमी पार्टी, आप। इसकी स्थापना हुई थी आपकी आम आदमी पार्टी की 2012, अनाजदारी के आंदोलन से निकली थी ये पार्टी। और अरविंद केजरीवाल, लगता है इसका भी जल्दी छीन लिया जाएगा वापस, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है और जल्दी केजरीवाल, ठीक है, छीन लिया जाएगा इसका, 2023 में मिला इसको, क्योंकि दिल्ली में तो हार चुके हैं नहीं अभी वापस। तो यहाँ पर देखो ये 6 पार्टियाँ हैं वर्तमान में। ठीक है, पहले तृणमूल कांग्रेस भी थी, टीएमसी वाली, वो उनको अब हटा दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनसे छीन लिया गया है। तो ये भी याद कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। सारे बताए हुए थे पीछे मैंने टेस्ट में, दोबारा रिवीजन करवा दिया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं हम। यहाँ पे देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और एवं नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो राज्य स्तरीय दल दिए हुए, ठीक है, क्या दिए हुए हैं, राज्य स्तरीय दल दिए हुए हैं, चलो ठीक है, और चुनाव चिन्ह दिए हुए हैं। देखो आजसू पार्टी दिया हुआ है, आजसू पार्टी कहाँ पर आपकी, झारखंड के अंदर थी, कहाँ पर आपकी, झारखंड की, झारखंड की पार्टी है आजसू पार्टी, और इसका प्रत्येक चिन्ह क्या आपका केला है। ठीक है, वही देखो असम गण परिषद है, असम गण परिषद आपकी असम की है पार्टी, असम की पार्टी है असम गण परिषद। तो असम जो इसका प्रतीक चिन्ह क्या आपका, असम वाली गण परिषद है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी, क्या आपका हाथी। ठीक है, और आपका देखो हाथी, जो असम में आपके चुनाव होते हैं ना, जो आपके असम में कौन से आपके लोकसभा वाले चुनाव, और मैंने अभी आपको 6 पार्टियाँ बताई थी, उसमें एक पार्टी कौन सी बताई थी आपकी, बहुजन समाज पार्टी बताई थी ना। इसका प्रतीक चिन्ह भी क्या आपका हाथी, लेकिन इस हाथी का प्रयोग नहीं कर सकते ये कहाँ पर, असम के अंदर इस हाथी चिन्ह का प्रयोग नहीं करती हैं। ठीक है, जब आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, इस चीज़ को भी नोट कर लेना। बोडोलैंड पीपल्स पार्टी, यह भी आपकी कहाँ की है, असम की पार्टी है आपकी, कहाँ की आपकी, असम की है पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, और इसका प्रतीक चिन्ह कौन सा बच गया आपका, नागौल है, क्या आपका नागौल, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। टिपरा, देखो टिपरा मोथा पार्टी, इस टिपरा से पकड़ सकते हो, टिपरा कहाँ की पार्टी आपकी, त्रिपुरा की, कहाँ की पार्टी आपकी, त्रिपुरा की, और बच गया कौन आपका, अनानास बच गया। तो देखो आपका आंसर क्या हो गया आपका, 2 4 1 3, 2 4 1 3, कौन से ऑप्शन में देख लीजिए, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन कौन सा था आपका, 56वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 18वीं लोकसभा में द्रविड़ मुनेत्र कन्नडम DMK पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके लिए इंपॉर्टेंट। DMK कितनी प्राप्त हुई आपकी, देखो तमिलनाडु चर्चा में तो पूछा जा सकता है, तमिलनाडु बताया ना आपको, अनुच्छेद 143 का अभी यूज किया गया, तमिलनाडु राज्यवाद बनाओ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसने प्राप्त की थी आपकी 28 की थी, 22 की थी, 16 की थी या 12, तो ये प्राप्त की थी आपकी 22, कितनी की प्राप्त की थी, 22। वहीं बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शनों का। तो 28 सीटें प्राप्त की थी आपकी TMC ने, तृणमूल कांग्रेस, TMC ममता बनर्जी, पता ना आपको, ममता बनर्जी 28 सीटें प्राप्त की थी कलकत्ता के अंदर, ठीक है, कोलकाता। 16 सीटें किसने प्राप्त की थी, देखो 16 सीटें, ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी सीटें जो देखी हुई है, ये आपकी तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव मोदी के विरुद्ध किस पार्टी ने लाया था, इसने लाया था आपका तेलुगु देशम पार्टी ने, और इसने प्राप्त की आपकी 16 सीटें। ठीक है, कहाँ की है तेलुगु देशम पार्टी आपकी, तेलंगाना की, तेलंगाना की पार्टी। वही बात करते हैं हम कौन से, 12 की, 12 सीटें किस पार्टी ने अर्जित किया अभी, आपकी 12 सीटें आपकी जनता दल, JDU पता है ना आपका, जनता दल, राबड़ी को जानते हो ना, लालू प्रसाद, JDU 12 सीटें प्राप्त की इसने। ठीक है, बिहार की ये पार्टी आपकी JDU, अभी तेजस्वी यादव इसको संभाल रहे आपके, तेजस्वी यादव बहुत ही अच्छे नेता, ये प्रवक्ता भी है, बहुत ही शानदार, अच्छे मंत्री लड़का है। ठीक है, माने तो हम, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं हम बीजेपी की यहीं पर, क्योंकि बीजेपी की सरकार 240 प्राप्त की थी। वहीं इनका अपने विपक्ष में दल का कौन है आपका, कांग्रेस,
सी लिख देता हूँ। 99 सीटें प्राप्त की थी कांग्रेस ने। कितनी प्राप्त की थी? 99 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की थी। ठीक है, बाकी ये गठबंधन में थी। ठीक है, और वर्तमान सरकार वो गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, और विपक्ष का नेता कौन आपकी? राहुल गांधी। 58 की बात करते हैं। ग्राम सभा का संबंध राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम की किस अध्याय से? जो आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया आपकी माइनर टेस्ट का। अध्याय 2 में है, अध्याय 2A में है, अध्याय 4 में, अध्याय 4A में। तो अध्याय 2A के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें, देखो मैंने अध्याय 2 में क्या बताया था, वहाँ पर वार्ड सभा बताया था। क्या बताया था आपका? वार्ड सभा बताया था। ठीक है, वही मैंने अध्याय 4 में क्या बताया था आपको? अध्याय 4 में क्या बताया था भाई, याद है क्या आपको? अध्याय 4 में बताया था मैंने राज्य सरकार की शक्तियाँ, राज्य सरकार की शक्तियाँ। ठीक है, वही बात करते हैं हम अध्याय 4A की बात करते हैं। 4A में क्या बताया था मैंने? 4A में बताया था जो आपकी गांव के आबादी क्षेत्र है ना, क्षेत्र का विनिमय, गांव की आबादी क्षेत्र विनिमय। ठीक है, ये आपके अध्याय 4 के अंदर है। ये सब भी आपको माइनर टेस्ट करवाया था, तब आपको बता दिया गया था। पंचायती राज आपका टॉपिक शायद -4 था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन से आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा हमका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का उत्तर करिए। देखो पंचायती राज से संबंधित समितियाँ दे रखी है। कौन सी पंचायती राज से संबंधित समितियाँ दे रखी है? गठन का वर्ष दे। जो ये आपके पंचायती राज सुधार की समितियाँ हैं। कैसी? आपकी सुधार की समितियाँ। गठन की अलग समितियाँ थी, ये आपकी सुधार की समितियाँ। ठीक है, वही सुधार की समितियों का क्रम पूछा जाता है। लास्ट टाइम क्रम पूछा गया था आपका, तो देखो आपको बता देता हूँ इसका क्रम। पहले मैं लिख देता हूँ पूरा क्रम, बताऊँगा। ठीक है, क्रम बता दूँ, वापस याद हो जाएगा आपका। जो पहले आई थी आपकी, कौन सी आई थी? सबसे पहले आई थी आपकी हरीशचंद्र माथुर समिति। कौन सी आती है आपकी? हरीशचंद्र माथुर समिति। सुधार के लिए हरीशचंद्र माथुर समिति याद कर लेना। यहाँ पर माथुर समिति कब आई थी? 1963 के अंदर, 1963 के अंदर। फिर दूसरी समिति आई थी आपकी सादिक अली समिति। सादिक अली समिति कब आई थी आपकी? 1964 के अंदर। ठीक है, तीसरी आई थी फिर आपकी गिरधारी लाल व्यास समिति। कौन सी आई थी आपकी? गिरधारी लाल व्यास समिति। जानते हो ना, ग्राम सेवक का पद इसी की पद इसने किया था आपका, पिछली बार बताया था मैंने। ग्राम से गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, और उसमें सुधार भी कर लेना, शायद मैंने 1971 बता दिया था वहाँ पर। 1973 की थी ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन चौथा की कौन सी आई थी आपकी? चौथी आई थी आपकी 73 के बाद में आपकी 90 के अंदर हरलाल सिंह खरा। हरलाल सिंह खरा की बात करते हैं। ये समिति आई थी आपकी 1990 के अंदर। ठीक है, और 90 के बाद में आपकी आई थी आपकी 5वीं समिति कब आई थी? 96 के अंदर अरुण कुमार समिति। अरुण कुमार समिति कब आई थी आपकी? 1996 के अंदर। और फिर 6ठी समिति आई थी आपकी कौन सी? 96 के बाद में गुलाब चंद कटारिया, सॉरी 96 के बाद में शिवचरण माथुर आ गई थी बीच में। शिवचरण माथुर जानते हो ना, आपके CM रहते हैं आपके। और ये आई थी आपकी 2000 के अंदर, प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष भी रहते हैं आपकी। और फिर 7वीं आई थी आपकी, 7वीं कब आई थी आपकी? 2009 के अंदर गुलाब चंद कटारिया समिति। ये आपकी पंचायती राज से संबंधित थी, आपकी 2 सुधार से संबंधित समितियाँ थी, 2009 के अंदर आई थी। आप देख लिए अपना क्वेश्चन करते हैं कौन सा आपका सम्मिलित हो जाएगा। अभी आपको सभी बता देंगी, डेट तो आपको याद होगी। देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है, गठन, और आगे आएगा ना क्वेश्चन है आपका कोर्ट वाला। इसको तो छोटा करना पड़ेगा मुझे, इससे लग रहा है। यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया आपका? हरलाल सिंह खरा समिति कब आई थी आपकी? हरलाल सिंह खरा समिति आई थी 1990 के अंदर, तो 1990। सादिक अली समिति दूसरी थी आपकी 1964। पहली कौन सी थी आपकी? हरिश्चंद्र माथुर समिति। फिर आपकी दूसरे नंबर पर सादिक अली समिति आई थी। ठीक है, शिवचरण माथुर समिति 2000 के अंदर आई थी। अरुण कुमार समिति 1996 के अंदर आई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2 4 3 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 4 3 1, 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण के समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कल ये बताया था मैंने, कल अपनी क्लास हुई थी, कल ये बताया था बाबू साहब के बारे में। जो कहाँ पर बाबू साहब का? जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई दूसरे व्यक्ति ये थे आपके जगन्नाथ पहाड़िया, दूसरे व्यक्ति। ठीक है, प्रथम तो कौन थे आपके? भैरव सिंह शेखावत। दूसरे कौन थे आपके? जगन्नाथ पहाड़िया। और इन्होंने इस्तीफा कब दिया था? महादेवी वर्मा पर इसने
आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, महादेवी वर्मा पर टिप्पणी की थी, उसी कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था जगन्नाथ फाड़िया को। ठीक है। जयनारायण व्यास की बात करें, जो जयनारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री आपके जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों में, और प्रथम जो आम चुनाव हुए थे उस समय आपके मुख्यमंत्री कौन थे, जयनारायण व्यास थे। ठीक है, प्रथम आम चुनाव के समय क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर ये हार गए थे, चुनाव हार गए थे, इसकी जगह कौन आए थे आपके, पहले आपके मुख्यमंत्री कौन बने थे निर्वाचित, मैंने बताया था टीकाराम पालीवाल बने थे। टीकाराम पालीवाल ने फिर इस्तीफा दे दिया, फिर टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, सब बताए हुए आपके। हरदेव जोशी की बात करें तो असम का राज्यपाल पद छोड़कर बनने वाले मुख्यमंत्री, असम का राज्यपाल पद छोड़ के आए थे, राज्यपाल पद छोड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, राजस्थान के सीएम बने थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, 3 बार सीएम बने थे आपके हरदेव जोशी, ये भी आपका 3 बार से नहीं पूछा जाता है, 2 या 2 से अधिक बार सीएम कौन कौन बन गए, कूट आता आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, क्वेश्चन नंबर 61 वही हरदेव जोशी की एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की थी, संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। संविधान में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किस रूप में किया गया, देखो संविधान में मुख्यमंत्री पद का किस रूप में किया गया, ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया मैंने टेस्ट का। अनुच्छेद मैंने बताया था, अनुच्छेद 163(1) बताया था ना आपको। इसमें उल्लेख किया गया कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए कौन होगा आपका, एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा आपका, मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा आपका, मुख्यमंत्री होगा। तो देखो राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और ये उल्लेख करता है आपके अनुच्छेद 163(1) के अंदर। और अनुच्छेद 164(1) के अंदर सीएम की नियुक्ति कौन करता है आपका, सीएम की नियुक्ति करता है कौन आपका, राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 क्या पूछा गया था हमें, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्हें कवित्री महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण पद से त्यागपत्र देना पड़ा, अभी मैंने बताया था जगन्नाथ फाड़िया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे थे जो आपके विधानसभा के सदस्य नहीं थे, शिवचरण माथुर, आपको पता ही, शिवचरण माथुर भी आपके जो डी में जो आपकी गोलीबारी हुई थी, पुलिस गोलीबारी, वहाँ के महाराजा मारे गए थे, उसके कारण इनको वो दिया गया था, इस्तीफा देना पड़ा था शिवचरण माथुर को। हीरालाल देवपुरा के बारे में कल ही पढ़ा था, न्यूनतम कार्यकाल वाले। और एकमात्र ऐसे हैं आपके, एकमात्र ऐसे हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा क्या रहे आपके अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, सारी चीज़ें बताया हरदेव जोशी के बारे में अभी मैंने बता लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। और हरदेव जोशी थे जो आपकी सर्वाधिक बार विधायक के चुनाव जीते थे, है ना, विधानसभा के चुनाव 8 बार का, कितनी बार जीते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। 63 की बात करते हैं हम। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के उपरांत अब तक राजस्थान में पंचायती राज चुनाव कितनी बार हो चुके हैं, देखो इसको समझने की बात है। कितनी बार हो चुकी है, 8 बार, 7 बार, 6 बार या 5 बार। तो कितनी बार हो चुकी है, 6 बार। तो इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर नीचे। तो सर्वप्रथम पंचायती राज के चुनाव राजस्थान में हुए थे, सर्वप्रथम राजस्थान में हुए थे ना आपके, सर्वप्रथम चुनाव हुए थे आपके राजस्थान में, कब हुए थे आपके 1960 में। पंचायत राज के चुनाव कब हुए थे, 1960 में। और ये किसने किया था, चुनाव करवाया था आपके पंचायत विभाग ने करवाया था। किसने करवाया था, आपके पंचायत विभाग ने करवाया था ये चुनाव। ठीक है, फिर आपके पंचायत जो आपके चुनाव है आपके, फिर जो चुनाव है वो निर्वाचन विभाग ने करवाए। किसने करवाया, आपके निर्वाचन विभाग ने। निर्वाचन विभाग ने 4 चुनाव करवाए। फिर आपका जो आपका पंचायती राज अधिनियम आया, कौन सा आपका, राष्ट्रीय पंचायती राज अधिनियम। वापस समझा देता हूँ, पहले समझाया हुआ आपका। पंचायती राज अधिनियम आया 1993 वाला, 1993। उसमें आपको 24 अप्रैल 1993 को क्या गठित किया गया, आपका पंचायती राज अधिनियम गठित किया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। नरसिम्हा राव थे आपके पीएम। फिर इसी में आपको ये कानून बनाया गया था कि 1 वर्ष का टाइम दिया गया था राज्यों को। फिर हमारे राजस्थान ने देखो अंतिम दिन बचा था आपका 1 वर्ष से, यानी कि पूरे तो 23 अप्रैल 1994 को आपको क्या है, आपका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है आपका 94 वाला। ठीक है, इस 94 के तहत आपका एक विभाग राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, आपके राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई कब की गई आपके राज्य, अनुच्छेद कौन सा था आपका, अनुच्छेद आपका 243 के तहत। ठीक है, इसने आपके चुनाव करवाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने कब से, 1994 वाला। ठीक है, 93 इसने आपके चुनाव करवाना स्टार्ट किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने कब से,
1994 से अनुच्छेद 243 के में इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, फिर अब यही करवाता अभी तक कितने करवा चुका है आपका, 7 करवा चुका है ना, 7 सॉरी 6, 7 हुए तो अभी होंगे शायद जनवरी में, तो 6 करवा चुका है आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी प्रक्रिया थी, इस प्रकार आपको बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दोबारा बता दिया मैंने, 64 की बात करते हैं हम। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा में संशोधन कर, देखो मैंने पिछली बार बताया था ये क्वेश्चन आपके माइनर टेस्ट होता, पदनाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया 87(2)(a) के तहत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 64 में क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 89, देखो मैं जल्दीबाजी कर देता हूँ मैं, 89(2)(1), तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ग्राम सेवक की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया था आपका गिरधारी लाल विवाह समिति आई थी, गिरधारी लाल विवाह समिति, इसके तहत आपका एक पद गठन किया गया था, पद गठन किया गया था कौन सा आपका, ग्राम सेवक। कब आई थी, 1973, कब आई थी आपकी, 1973 के अंदर आई थी। ठीक है, 1973 में आई थी। फिर आपका इसका 2023 के अंदर इसका क्या नाम कर दिया, वीडियो। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं हम। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया, ये आपका मैंने टेस्ट में नहीं पूछा गया, अभी पूछा गया 1996, 1997, 1999, 2000। तो कब किया गया, 1999। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। और ये नया क्वेश्चन आपको याद कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, 1999। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं हम। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की गई, ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की गई। आरपी सिंह तो हमें लुटा ही है। ठीक है, 2010 में, 2012 में, 2013 में, 2021 में। तो कब की गई, 2021 के अंदर। मैंने बता दिया आरपीसी गठन की बात करें हम तो आरपीसी का उल्लेख इसमें आपका सबसे पहले तो आपका ये होना चाहिए आपका अनुच्छेद 315 से 323 आरपीसी के प्रावधानों का उल्लेख है। देखो इसका गठन किस प्रकार होता है अभी बता देता हूँ। पहले गठन होता है, एक अध्यादेश आया था आपका, यह अध्यादेश आया था आपका 16 अगस्त 1949 को। ठीक है, वही बात करें फिर प्रकाशन इसका कब होता, प्रकाशन होता आपका इसका 20 अगस्त 1949 को। और यह अधिनियमित रूप से लागू कब होता आपका, प्रकाशन अधिनियमित रूप से लागू होता है ये यानी अधिकारियों की नियुक्ति सहित वो लागू होता है आपका 22 दिसंबर 1949 को। तीनों डेट याद करना इंपॉर्टेंट है, तीनों बार बार पूछी जाती है। वह 2013 के अंदर क्या किया गया आपका, ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की गई। वहीं देखो आपका अभी पूछा गया था क्वेश्चन आपका OMR वाला। ठीक है, देखो आपका OMR का भी स्थापित किया गया आपका रजिस्ट्रेशन, सॉरी OTR वाला। OTR कब आया था आपका, 10 जनवरी 2022। ये डेट याद कर लेना, 2022 से। ठीक है, वही देखो आपका अभी दूसरी चीज़ इसमें अक्टूबर 2024 की बात करें तो इन्होंने QR कोड देना शुरू कर दिया। QR कोड किस पर, आपका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड होता है ना, उस पर आप नए क्वेश्चन आरपीसी से ये बनेंगे। बाकी तो वो फैक्ट क्वेश्चन है, वह वाला अध्यक्ष पुस्तक वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कैलाश चंद्र मीणा है। बाकी की नए क्वेश्चन आपके ये बनेंगे। अब जैसे आपके पिछला एग्जाम पूछा गया था आपका कितनी ऑनलाइन एग्जाम करवा दी गई है। ठीक है, आपने देखा तो होगा पिछला पेपर। और देखो आपका तीसरी बात इसमें ये याद कर लेना कि आपके 29 जनवरी 2024 से जो आपके डी-बार विद्यार्थी होते हैं जो पकड़े गए थे, आपके डी-बार मतलब जो पकड़े गए थे उन विद्यार्थियों का विवरण जारी किया था इन्होंने, विद्यार्थियों का विवरण जारी किया। ठीक है, और इसके अलावा अपने 2014 के अंदर एक रिपोर्ट, चौथी बात बता देता हूँ, 2014 में इन्होंने आपत्ति दर्ज पोर्टल लॉन्च किया था। अभी आप लगाते हो ना क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज पोर्टल लॉन्च किया था, पोर्टल लॉन्च। अभी नए क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके। यदि नए क्वेश्चन पूछता है यहाँ से आरपीसी में सुधार से संबंधित तो ये आपके क्वेश्चन अभी बनने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी आपके जो फैक्ट क्वेश्चन है वो तो है ही। वर्तमान में जैसे अध्यक्ष कौन है, महिलाएं 7 महिला सदस्य बन चुकी हैं वगैरह, पहली कौन थी, पहली महिला सदस्य कौन बनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके फैक्ट क्वेश्चन है, वो तो आप ऐसे याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। 67 क्या था आपका, ये देखो आपका मानव 2 ही आयोग है आपके। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए हमें आरपीसी और आपके मानव अधिकार आयोग, यानी 2 ही आयोग है आपके। असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन बताते हैं भाई। देखो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। देखो जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी, वर्तमान कौन है आपके, गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, बिल्कुल राइट। लेकिन ये आपके जून 2023 में नहीं किया गया, बिल्कुल राइट, तो गलत हो गया आपका।
ये क्या कहता है आपका कब 2024, और उसकी डेट क्या थी आपको देखो मैं बताऊँगा आपको 27 जून 2024 को, 27 जून 2024 को ये नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो पहला ये सत्य हो गया तो आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। ठीक है, मानव संरक्षण अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, देखो 2 बार संशोधन हो चुका है आपका 2006 और दूसरा हो चुका है आपका 2019। अभी तक 2 बार संशोधन हुआ मानव अधिकार आयोग में, सब बता दिया गया आपको। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया, बिल्कुल राइट बात है। तो एक अध्यक्ष 2 सदस्यों का प्रावधान कौन से किया गया आपके 2006 वाले में। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया, बिल्कुल राइट, 18 जनवरी 1999 किया गया। और ये प्रभाव में कब आया, इसके डेट आप कमेंट में बताओ, आपको भी याद है कि नहीं है, पीछे करवाया है पूरा। कांता पटनागर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, बिल्कुल राइट है। और सबसे न्यूनतम कार्यकाल भी इसका है, न्यूनतम कार्यकाल आपको बताया गया था, जैसे एस सगीर अहमद अल्पसंख्यक थी। ठीक है, हर चीज़ बताई गई। इससे पहले आपकी 2019 में संशोधन होना, 2019 तक केवल मुख्य न्यायाधीश इसके वो बन सकते थे मानव अधिकार आयोग। 2019 के अलावा मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी अन्य न्यायाधीश भी आपके बन सकते हैं, और बने हैं अभी मुख्य न्यायाधीश के अलावा। और पहले कौन बने थे आपके मुख्य न्यायाधीश के अलावा, आपके पूर्व है जो गंगाराम मूलचंदानी ने, इसके पूरे कौन थे आपके गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास थे ना, वो किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, इस चीज़ को भी आप याद करना। ठीक है, बताया हुआ ऐसे भी आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 68 क्या, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय किस समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। तो आपकी अशोक मेहता समिति, पवार समिति, सत्यनारायण राव समिति, जीवीके राव समिति। तो आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया, 1957 के अंदर। इन चीज़ों को आप याद करना डेट। ठीक है, बाकी देखो आपका अशोक मेहता समिति और जीवीके राव समिति आपकी पंचायती राज समिति थी। किससे संबंधित थी आपकी पंचायती राज, आपको याद होगी समितियाँ पंचायती राज के गठन से संबंधित। तो अशोक मेहता समिति तो सबसे पहले आई थी 1977, इनके ये तो 1977 में थी आपकी अशोक मेहता समिति। और जीवीके राव समिति राजीव गांधी की समिति 1985। इनके जीवीके राव के भी 3 प्रावधान थे, इनके भी प्रावधान थे आपके 3-4। इन्होंने क्या था कि आपके जो चुनाव है अशोक मेहता समिति जो दलीय आधार पर होना चाहिए, दलीय प्रणाली के आधार पर होना चाहिए, ये आपके अशोक मेहता समिति का सुझाव था, वो पूछा गया आपके एग्जाम में। जीवीके राव समिति ने भी 3 प्रावधान किए थे, तीनों आपके एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, नोट कर लेना, उनको लिख लेना, देख लेना आप। तो यहाँ पर देखो पवार समिति, आप बताओ कमेंट में, मुझे पता नहीं पवार समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा। तो राज्य मानव अधिकार आयोग की समिति के लिए गठित होती है समिति, कौन करता है आपका राज्यपाल एक समिति गठित करता है। उस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, देखो आपका एक तो विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, जो वर्तमान कौन आपका वासुदेव देवनानी, कल ही बताया था मैंने आपको। मुख्यमंत्री आपके भजनलाल शर्मा साहब है, बैल लिख देता हूँ। विधानसभा विपक्ष नेता आपके टीकाराम जूली है, ये भी आपके शामिल होते हैं, टीकाराम जूली। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो राजस्थान में क्या है ना, आपके विधानसभा है तो ये आपके यही सदस्य शामिल होंगे, मुख्यमंत्री और एक आपके गृह मंत्री भी शामिल होंगे। कौन आएंगे आपके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष नेता। क्योंकि हमें राजस्थान में क्या आपकी विधानसभा विधान परिषद होते हैं तो उसके सभापति और विपक्ष नेता उसका भी शामिल हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान सचिव कौन है। वर्तमान सचिव की बात की अशोक कुमार गुप्ता तो सदस्य हैं, अशोक कुमार गुप्ता कौन है आपके सदस्य हैं। इसके अलावा एक सदस्य और है इसके, ये सदस्य कौन है अशोक कुमार गुप्ता के अलावा रामचंद्र सिंह झाला, रामचंद्र सिंह झाला, याद होना चाहिए आपको ये सभी चीज़ें। देखो प्रगति अशोक ने, गणेंद्र भान चतुर्वेदी आपके वर्तमान में राज्य मानव अधिकार आयोग के मुख्य सचिव है, बिल्कुल राइट है और इम्पोर्टेंट है आपके सचिव। ठीक है, गणेंद्र भान चतुर्वेदी है आपके, याद करना। अध्यक्ष आपको बता दिया गंगाराम मूलचंदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, चलो खत्म नहीं यहाँ पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में खतरों पर विचार, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ पर विचार करते हैं। देखो आपका आरपीसी अध्यक्छ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा पात्र होगा, बिल्कुल राइट होगा। किस अनुच्छेद में आपके अनुच्छेद 319 ख की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अनुच्छेद 319 ख। ठीक है, आरपीसी के सदस्य आरपीसी के अध्यक्ष के में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, बिल्कुल राइट। आरपीसी का सदस्य आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, नहीं होगा। किसी में प्रावधान है इसका, अनुच्छेद 319 घर के अंदर। ठीक है, जो आरपी का सदस्य है वो आरपीसी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन आरपीसी का जो अध्यक्ष है वो किसी अन्य राज्य का अध्यक्ष बन सकता है या संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अन्य इसके अलावा किसी भारतीय लाभ की पद पर धारण नहीं कर सकता। ठीक है, और उस राज्य का दोबारा भी नहीं बन सकता।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला सही है। यहाँ पर देखो नहीं दे रखा तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो कोट में क्या आ जाएगा, एक केवल एक होगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 70, कौन सा था आपका 72। देखो राज्य सचिवालय के संदर्भ में खतरों पर विचार करते हैं। चलो करते हैं आपका क्या, आपका थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं आपका 72वां क्वेश्चन। ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है, राज्य सचिवालय संदर्भ में खतरों पर विचार कीजिए। देखो संविधान के अनुच्छेद 166, संविधान का जो अनुच्छेद 166 है, प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित कार्यविधि नियम के अनुसार सचिवालय का प्रशासन संचालित होता है। बिल्कुल राइट बात है। एक ही सचिव के प्रभार में एक से अधिक विभाग रखे जा सकते हैं। बिल्कुल रखे जा सकते हैं। सत्य कथन तो दोनों सत्य कथन है। और वर्तमान में राज्य का सचिवालय का सचिव कौन है आपका, सुधांशु पंत। मुख्य सचिव कौन है आपका, सुधांशु पंत, सुधांशु पंत याद रखना। इससे पहले कौन सी थी आपकी, उषा शर्मा, उषा शर्मा दूसरी महिला थी, दूसरी महिला के बारे में पूछा जाता है। फर्स्ट कौन थी आपकी, कुशाल सिंह, कुशाल सिंह याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, सभी बता देते हैं आपको। 73 क्या था आपका, मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता, मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विश्वास पत्र होता है। और ये त्याग पत्र भी किसको देता है, मुख्यमंत्री को देता है, विश्वास पत्र। और मुख्य सचिव अपना त्याग पत्र भी किसको देता है, मुख्यमंत्री को देता है। ठीक है, याद करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 74 की, मेवाड़ पुकार। देखो मेवाड़ पुकार क्या थी आपकी, 21 सूत्री मांग थी आपकी, किसकी थी आपकी, मोतीलाल तेजावत की। ठीक है, मोतीलाल तेजावत को क्या कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा या बाबोसा। ठीक है, इनका मोतीलाल तेजावत का क्षेत्र पूछा जाता है झाड़ोल क्षेत्र, झाड़ोल, झाड़ोल क्षेत्र कौन से में आपके, उदयपुर के अंदर है। बार बार पूछा जाता है क्रांति के अंदर कौन सा था, झाड़ोल। ठीक है, तो देखो कौन सा था आपका मेवाड़ पुकार, ऑप्शन देखिए आपका। मोतीलाल तेजावत द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र नहीं था। कैसे सिंह बारड द्वारा मेवाड़ महाराणा को लिखा गया पत्र भी नहीं था। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत की गई 21 सूत्री मांग पत्र था। क्या था, 21 सूत्री मांग पत्र था, जो आपके मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को सौंपा था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। देखो आप, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम मुगल अभियान किसके विरुद्ध नेतृत्व भेजा। बिल्कुल राइट बात है, कल ही बताया था इसको, पिछले टेस्ट जो माइनर टेस्ट होता, अब्दुल रहीम खानकाना के नेतृत्व ने शाहबाज को तो आपके 1578 में भेजा था आपका। ठीक है, इसने कितने अभियान किए थे, 3, और कुमलगढ़ में पर अधिकार किया था आपने, कुमलगढ़ पर अधिकार किया था। ठीक है, फिर इसको जाने के बाद प्रताप ने दोबारा अधिकार कर लिया। मानसिक कछाव आपको पता है, हल्दी घाटी वाला, हल्दी घाटी में नेतृत्व किया था आपकी, हल्दी घाटी कब आता आपका, 18 जून, 1 जून की में होता आपका 1576 में। ठीक है, युद्ध जगन्नाथ कछावा को भेजा था 1585 के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ आपका, जगन्नाथ कछावा आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या हो गए, सर्वरोग सिद्धार्थ गए, मृत्यु हो गई थी इनकी। कहाँ पर, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पर आपका, भीलवाड़ा में। यहीं पर इनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल ही बताया था अपने लास्ट वाला टेस्ट में था ये आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया था। जो राव हमीर देव थे आपके चौहान सेनापति, चौहान राजा थे आपके रणथंभौर के सैनिकों द्वारा। तो कब किया गया था ये आपकी 1301 के बाद है आपके। जो नुसरत खां तो आपका मारा गया था। इसमें 3 सेनापति थे अलाउद्दीन के, कौन थे आपके, देखो बता देता हूँ। उलुग खां, नुसरत खां और अल्प खां। तो इसमें 1299 में आपका मारा गया था आपका ये नुसरत खां। ठीक है, जहां दुर्ग पर अधिकार करने के दौरान नुसरत का क्या हुआ, पैर फिसलने के कारण वो गिर गए थे पहाड़ी से। तो ये आपके नुसरत खां मारे गए थे। और फिर उलुग खां को यहाँ का नेतृत्व संभाला था रणथंभौर पर। 1301 में आपका अधिकार हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का। कदमल्ला तालाब भी आपको पता है आपका, वहाँ पर आपके जोर क्या था, राव हमीर देव का ये अंतिम चौहान शासक आपके रणथंभौर का। ठीक है, ये आपको बता मैंने सभी बता देते आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें हम। राणा सांगा व बाबर के सेना के मध्य बयाना का युद्ध किस दिन लड़ा गया था। तो किस दिन लड़ा गया था आपका, 16 फरवरी 1527 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सांगा के युद्ध हमने पूछे थे, 5 युद्धों का हमने क्रम जाना था। तो वो सबसे पहले आपका खतौली का युद्ध होता आपका, खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। खतौली कब होता आपका, 1517 के अंदर। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी मैंने बताया था आपको, इब्राहिम लोदी थी। ठीक है, दूसरा युद्ध होता आपका खतौली के बाद में कौन सा आपका, बांडी, बांडी का युद्ध। ये कब आता आपका, 1518 के अंदर। और आपके इसके मियाँ माखन थे, मियाँ माखन इब्राहिम लोदी के सेनापति, इसको रहता। फिर तीसरा युद्ध हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध। यह था आपका 1519 में। कब था आपका, 1519 में। महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड, खिलजी सेकंड। और चौथा युद्ध
हमने पढ़ा था संगा का आपका बयाना का। बयाना का होता आपका 16 फरवरी 1527 को, 1527 को। और मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बता तो दो यार। 5वां पढ़ा था हमने खानवा का, अंतिम युद्ध खानवा का था आपका। कब पढ़ा था हमने, कब हुआ था आपका 17 मार्च 1527 को। और ये आपके खुद आए थे बाबर। ये युद्ध आपका क्रम याद करना, ठीक है। पूरा बताया आपको माइनर टेस्टों के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वापस आपको याद करवा दिया। पाती परवन की नीति अपनाई थी आपकी संगा ने, और झाला अज्जा ने इनका छत्र धारण किया था। किसने किया था आपकी, झाला अज्जा ने। ये भी आप याद करना, अज्जा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 78 क्या है आपका, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद का प्रारंभ किया गया आंदोलन था। देखो तोल आंदोलन तो आपका चांदकरण शारदा के समय होता, चांदकरण शारदा ने किया था। इसी से आपकी जो मारवाड़ प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी आंदोलन, किसान आंदोलन की, तोल आंदोलन ने उसका आधार बना था, ठीक है। जागीरदार आंदोलन नहीं था, उत्तरदायी शासन आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी आपकी, मैंने बताया था जब आपका माइनर टेस्ट हुआ था तब 1938 में थी। और पहला अध्यक्ष बनाया गया था आपका रणछोड़ दास गटानी को, रणछोड़ दास गटानी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा को क्रांतिकारी से मुक्त करवाया था। देखो कोटा को क्रांतिकारी से मेजर जनरल HB रॉबर्ट्सन ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लेफ्टिनेंट हिटकोर की बात करें तो ये तो आपके बिठोड़ा के युद्ध में मारे गए थे। बिठोड़ा युद्ध पता है ना, बिठोड़ा युद्ध ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर की सेना के और नार सिंह के मध्य हुआ था, ठीक है। कब हुआ था आपका, 8 सितंबर 1857 को, याद कर लेना। ब्रिगेडियर होम्स ने आपके इस एरनपुरा छावनी को किया था। आपकी एरनपुरा जो छावनी थी, सैनिकों का विद्रोह का दमन किया था इसने। ठाकुर खुशहाल सिंह को हरा दिया था इन्होंने। कर्नल एबोट आप जानते हो आपके नीमच के थे, नीमच से संबंधित थे, या आपके धर्म से संबंधित आपकी शपथ दिलानी है, वेशभूषा से संबंधित शपथ दिलवाने का प्रावधान किया था इसने, एबोट ने। नीमच छावनी से 3 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति हुई थी। सभी आपको बताए हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पर कोटा राज्य को छुड़ाने के लिए कौन सी सेना आई थी आपकी, मदनपाल लेके आए थे आपकी, करौली की सेना। और राजा कौन थे आपकी कोटा की, राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। देखो आपका बराड़ किसान आंदोलन की किस भूतपूर्व रियासत से संबंधित था, बीकानेर, जयपुर, बूंदी या कोटा। तो बूंदी से था, ठीक है, बताया हुआ आपको। बराड़ गुजरू से संबंधित था, गुजरू का आंदोलन था ये। बराड़ की बात करें तो एक याद कर लेना, बेगू वाला, बेगू, ठीक है। बूंदी में है ना बेगू भी। और इसमें एक कौन सा होता है वो हत्याकांड, डाबी हत्याकांड, दाबी हत्याकांड, कनेक्ट कर लो उसको। दाबी हत्याकांड हुआ था आपका 3 अप्रैल 1923 को। और इसमें आपके 2 सेनानायक मारे गए थे आपके, नानक भील, देवा गुजर, नानक भील व देवा गुजर, ठीक है। बीकानेर में 3 आंदोलन हुए थे। पहला तो होता आपका 1937 में उदयरियासर है ना, उदयरियासर, ठीक है। इसका कौन, जगजीवन राम चौधरी ने किया था, जगजीवन राम चौधरी ने नेतृत्व किया था। फिर आपके दूधवा खारा वाला, दूधवा खारा कहाँ पर था आपका, चूरू वाला, ये भी बीकानेर समझे था। वही इसका क्या होंगे, हनुमानाराम चौधरी, हनुमानाराम चौधरी, चौधरी। और जयपुर की बात करें तो जयपुर वाला आपका सीकर वाला याद करना आप, क्योंकि जयपुर के अंदर आता था सीकर 1922, सीकर के आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। देखो आपका 1857 क्रांति के समय बडलू का युद्ध किसके मध्य होता है। देखो ये भी आपको बता दिया गया था। 1857 बडलू का युद्ध होता है आपका, मैंने बताया था जो आसोप के ठाकुर थे, कौन, आपके शिवनाथ सिंह आसोप के ठाकुर थे, कहाँ के, आसोप। ये आपके हरियाणा में लड़ने गए थे 1857 क्रांति के दौरान। उधर हरियाणा से जो आपके विद्रोह सैनिक थे उनका साथ दे रहे थे आपके शिवनाथ सिंह, ठीक है। ये आपके हरियाणा चले गए थे वहाँ पर। और पीछे से आसोप पर किसने अधिकार कर लिया, आसोप पर अधिकार कर लिया था आपके मारवाड़ ने। किसने के लिए, आपके मारवाड़ ने। फिर शिवनाथ सिंह वापस आए, फिर इन बडलू पर आपका युद्ध हुआ। आपका कौन सा, आपका बडलू का युद्ध, आसोप और मारवाड़ के बीच युद्ध हुआ। और इसमें विजेता कौन हुए, आपके मारवाड़ हुए। फिर शिवनाथ सिंह ने आपके मारवाड़ सरकार के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये सभी चीज़ें आपको बताई गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
टू की बात, देखो एनालिसिस का बहुत अच्छा फायदा मिला हमें। जितना अच्छा हमने मैट्रिक करवाया आपको, जितना अच्छा कंटेंट करवाया, उसका मेजर एक में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना मेजर टेस्ट एक और करने में। जैसे आपने अच्छे से एनालिसिस किए हैं पीछे के पेपर, ऐसे ही आपके एग्जाम में होता है। ठीक है, आप आरपीएससी के पुराने पेपर उठा के देख लो, एनालिसिस करो उनका, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कनेक्टेड है। कोई भी टीचर कोई भी कोचिंग क्यों नहीं करवाती, क्योंकि ऐसे पता चल जाएगा कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्यों नहीं आता। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको नहीं करवाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिकों के साथ करवा दिए जाते हैं। ठीक है, एक एक ऑप्शन को समझाना बहुत मुश्किल होता है। एक एक ऑप्शन के लिए एक एक चीज़, पहले बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, हर चीज़ कौन से एग्जाम में आया हुआ है कैसे नहीं है। इसलिए कोई कोचिंग वाले ऐसे नहीं करवाते, वरना ऐसे करवाते आपको अच्छा मेरिट देते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित हो सकता था और आपके लिए कंपटीशन और अच्छा होता। ठीक है ना, तो देखो अब हमें इसी से पता चल रहा है, अपने देखो मैंने टेस्ट से पता चल रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति के बढ़ते हुए कालक्रमानुसार लगाते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो पृथ्वीराज चौहान थे आपके, पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज तृतीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय 1977 में आपके 1177 में आपके शासक बने थे। और कब बने थे, आपके 11 वर्ष की आयु में थे ये। ठीक है, फिर 1177 में शासक बने, तो 1182 में इन्होंने बटानकों का नाश किया था। किसने, बटानक जाति था उसका विद्रोह का दमन। फिर 1182 के अंदर ही इन्होंने एक हराया था आपके परमादी देव चंदेल को। परमादी देव चंदेल पता है ना आपका, कौन सा, महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध, अलाउद्दीन मारे गए थे, मैंने सब बताया था आपको, अलाउद्दीन मारे गए थे। ठीक है, और पुंजन राय को यहाँ का प्रशासन नियुक्त किया था, पुंजन राय। तो पहला होता आपका बटानक, दूसरा परमादी देव चंदेल, तीसरा फिर आपका चालुक्य। चालुक्य को रहता 1184 में। चालुक्य शासक कौन था, चालुक्य शासक था आपका भीमदेव द्वितीय, भीमदेव सेकंड। और कारण क्या था, जो आपकी शिरवे की राजकुमारी थी इच्छन देवी, तो वो आपकी महिलाओं के कारण हुआ सब कारण। इच्छन देवी के विवाह करना चाहता था चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय, और आपके पृथ्वीराज चौहान ने इच्छन देवी से विवाह कर लिया। ठीक है, इस कारण आपका चालुक्य के साथ युद्ध हुआ था। और फिर आपका लास्ट हुआ था आपका जो आपके जयचंद गढ़वाल थे, आपके जयचंद गढ़वाल जानते हो ना, जयचंद गढ़वाल, शिवगीता प्रकरण, शिवगीता प्रकरण उठा के ले आए थे मंडप से। बड़ा अच्छा प्यार था, यहाँ से अजमेर से, देखो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, अजमेर से ये एमपी गए। ठीक है, और वहाँ से उठा के ले, कितने दिन लगे होंगे भाई, बहुत दिन लगे होंगे आजकल तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ऐसे मैं ट्रिक करके के याद करता था जिस टाइम मैं जीके याद करता था राजस्थान का। देखो बंडानक, चंदेल, चालुक्य, गढ़वाल, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसी कल्पना करते हो ना आप कि यार अजमेर से सांबर से देखो आप वहाँ पर एमपी के अंदर कितनी दूर होता था, यानी बहुत दूर हो गया। ठीक है, आजकल उस टाइम सांबर से सीकर भी बहुत दूर पड़ता था, घोड़ों से पैदल सेना जाती थी, घोड़ों से सवार किया जाता था। आप सभी इन चीज़ों को आप भी समझते हो। जैसे खाने की कल्पनाएं बहुत खतरनाक बनाई हुई है। और ये आपकी जो चंद्रदेव गढ़वाल थे और आपके पृथ्वीराज सेकंड जो थर्ड, इनके बीच संघर्ष का कारण क्या था, दिल्ली पर अधिकार का प्रश्न। क्योंकि दोनों मासी के तो बेटे थे, एक दूसरे के मासी के बेटे थे दोनों। जो दिल्ली का वो राजा था उसके दोनों बेटियों के बेटे थे दोनों। ठीक है, एक दूसरे से यानी भाई थे वैसे देखे तो दोनों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया था, फिर आगे आपका चलो देखिए करते हैं इसको भी। देखियो, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो करते हैं हम सूची फर्स्ट देंगे। देखो अंजना देवी थी जो आपकी क्या थी, आपकी गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, आंदोलन के दौरान जनता गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। गिरफ्तार होने वाली के यहाँ पर है, ये रहा आपका गिरफ्तार होने वाली पहली महिला। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नारायणी देवी कौन थी आपकी, नारायणी देवी ने क्या किया था आपका, नारायणी देवी ने किया था आपका, देखो वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना और या भीलवाड़ा आश्रम की स्थापना, तो किसने किया था आपके, भीलवाड़ा आश्रम की स्थापना, जिसे खड़तलाई आश्रम भी बोलते हैं। ठीक है, खड़तलाई आश्रम मैंने बताया था ना इसके साथ और थी एक माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर किया था। ठीक है, खड़तलाई आश्रम भी बोलते हैं आपकी भीलवाड़ा महिला आश्रम को। तो ये हो जाएगा। शांता देवी त्रिवेदी ने बताया था, उदयपुर की बात कर रहा हूँ, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में थी और उन्होंने आपकी राजस्थान महिला परिषद का संस्थापक किया था, पहला हो जाएगा। बच गया कौन सा आपका, वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना रतन शास्त्री। ठीक है, रतन शास्त्री स्थापना की थी। वनस्पति विद्यापीठ तो आप जानते हैं लाल शास्त्री, उनकी बेटी के नाम पर रतन शास्त्री
वंशपल्ली विद्यापीठ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो गया आपका, देखो ए 4 4 3 1 4 3 1 और चौथा किसमें 2 4 3 1 2। देखो 4 3 1 2 कौन से में 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपका 84 की बात करते हैं। आर्य संस्कृति का व्यापारिक संबंध अन्य देशों से था। आर्य से प्राप्त किस साक्ष्य से प्रभावित होता है आपका लेपिस माजुली से, कल ही बताया था मैंने, फर्स्ट ग्रेड में आया था कल ही। ठीक है, लेपिस माजुली से ईरान के संबंधों का पता चलता है, ईरान से संबंधों का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं हम। कांगड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल से था, मैंने बताया था 1946 में होता बीकानेर में। ठीक है, देखो बीकानेर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बीकानेर से बात करें हम तो आप बीरबल हत्याकांड भी याद कर सकते हो, बीरबल कांड भी याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपके मारवाड़ की बात करें तो आपके कौन सा होता है वो चंद्रावल कांड, चंद्रावल हत्याकांड। ठीक है, जयपुर का पता है धौलपुर का आप तस्सीमो कांड याद करना भाई, तस्सीमो कांड, तस्वीर चित्तर सिंह और पंचम सिंह मारे गए थे 30वें कांड में, तो ये आपके धौलपुर समिति था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 86। राजस्थान यूनियन गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराजा थे कौन, भोपाल सिंह द्वारा नियुक्ति संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था आपका, तो सत्यनारायण राव ने, वीपी मेनन के एम मुंशी नियुक्त किया गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इसमें आपके 22 राजाओं ने भाग लिया था, आपको पता है ना 22 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, के एम मुंशी को इसने आपका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, फिर आपके सरदार पटेल ने के एम मुंशी को भी पकड़ लिया। ठीक है, ये कहानी जब सुनते हो ना आप, राजीव सर से पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि के एम मुंशी से क्या बात हुई थी, बाकी तो पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, समझाने का तरीका होगा वो तो क्या उसका उनका। 87 देखते हैं। प्रत्याश शासक भोज प्रथम मीर भोज के संबंध में कथनों पर आ सकते हैं। देखो ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया माइनर का, मैं बताना भूल गया, कभी सभी क्वेश्चन आपके रिपीट अपने व्याख्या से आए हुए थे। ठीक है, मैं बताना भूल जाता हूँ क्वेश्चन करता हूँ तब, इतना ध्यान नहीं रहता और मेरी आदत नहीं है वो बार बार, मैं सिर्फ मजाक भी कम करता हूँ। ठीक है ना, ये आपकी ऐसी मजाक नहीं होती मेरे से, जब पढ़ाता हूँ तो सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, मिहिर भोजकालीन सिक्कों पर श्री माधीराव का अंकन मिलता है। देखो भोज के सिक्कों पर जो ना आपके मिहिर भोज थे प्रथम, उनके वरा की उपाधि मिलती है मिहिर सिक्कों पर। ठीक है, और आपके एक प्रभास की उपाधि मिलती है आपके दौलतपुर अभिलेख से, किससे आपके दौलतपुर अभिलेख से, मैंने बता दिया था जब आपके गुजर पतियार का टेस्ट हुआ था आपके। अबरी यात्री सुलेमान, इनके जो सुलेमान आए थे आपके, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु, और अरबों का मित्र बताया था, अरबों का मित्र। वही लाइन है, बार बार वही पूछी जाएगी आपकी, इसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। बंगाल के गौड़ शासक देवपाल भोज प्रथम के समकालीन था, और देवपाल ने आपके भोज प्रथम को पराजित किया था। ठीक है, पराजित। ठीक है, देवपाल से हारे थे आपके गुजर प्रत्यार शासक भोज प्रथम। ठीक है, ग्वालियर परिस्थिति के अनुसार कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध, देखो चक्रायुद्ध को आपके नागभर द्वितीय ने हराया था, किसने हराया था आपके नागभर द्वितीय ने। ठीक है, और नागभर द्वितीय के पिता कौन थे आपके वत्सराज, वत्सराज ने आपके यहाँ पर इंदिरा युद्ध को हराया था, किसको हराया था आपके इंदिरा युद्ध को, मैंने बताया था पूरा वही कनेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा सत्य ऑप्शन नंबर 4। ग्वालियर प्रशस्ति बात करें वही नागभट प्रथम की उपाधि दी गई इनमें, नागभट प्रथम को क्या बोला गया, मलेच्छु का नाशक, मलेच्छु का नाशक व नारायण का अवतार, अवतार। वही भोज प्रथम आपके गुजर प्रत्यार पितर था जिनके नाम से जाना जाता है, इन्हें रामभद्र की हत्या की थी पितर हंता। ठीक है, तो आपका आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4 सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं, ये मैं बताना था बिजोलिया आंदोलन के बारे में। तो हमें सभी बताया, विजय सिंह पति ने उपरवाल पंचवाड़ की स्थापना की थी 1917 में, आपको बताया हुआ है। कांग्रेस के अवसर अधिवेशन में तिलक ने बिजोलिया आंदोलन का संबंधी प्रस्ताव रखा, बिल्कुल रखा था। ठीक है, तिलक ने बिल्कुल रखा था। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए श्रेय गणेश शंकर विद्यार्थी जाता, कानपुर के थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और इनका समाचार पत्र था कौन सा आपका प्रताप, सॉरी प्रताप था। और इस प्रताप के माध्यम से इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार किया था विजोलिया किसान आंदोलन का विजय सिंह पति के कहने पर। ठीक है, ये भी याद रखना, विजय सिंह पति का बहुत बड़ा योगदान था। यह आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था, सुव्यवस्थित आंदोलन था, आपको सभी पता है। 1897 में शुरू हुआ था और 1941 तक चला था, 43 वर्षों तक चला था, 43 वर्षों तक चला था, और अंत में आपके माणिकलाल वर्मा के और इनके आपके मेवाड़ सरकार के मध्य समझौता हो गया था। ठीक है,
तो इसका आंसर देखो 1 2 3 होना चाहिए, तो 1 2 3 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके और यहाँ पर याद करना चाहे तो 3 चरणों में होता है, मैंने सभी बता दिए थे आपकी। प्रथम चरण में आपके साधु सीताराम दास थे, द्वितीय चरण में आपके विजय सिंह पथिक थे, तीसरे चरण में आपके हीरालाल शास्त्री आ सकता है, सॉरी हीरालाल आ सकता है, या आपके हीरालाल शास्त्री तो जयपुर से थे, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा 1927 से माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने 1921 में ट्रेंच आयोग ने सिफारिश करके गिरफ्तार कर लिया था और ट्रेंच आयोग ने उन्हें 6 वर्ष की सजा दी थी। ठीक है, ये आपको सभी 1 2 3 इसका आंसर हो गया। कौन सा आंसर ऑप्शन क्वेश्चन था ये आपका 88 का 3 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में, बीकानेर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। 1936 में कहाँ पर होती है आपकी, कलकत्ता में थी, मुंबई में थी, जोधपुर में, उदयपुर। तो कलकत्ता के अंदर होती है, किसने की थी आपकी, मेकाराम वेद ने, मेकाराम वेद ने। वही मुंबई की बात करें तो मुंबई में आपकी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और सिरोही किसने की थी आपकी, वर्दी शंकर विद्यार्थी ने, वर्दी शंकर की थी। जोधपुर के अंदर बात करें तो जोधपुर में आपके जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, किसके आपकी, जैसलमेर, और किसने की थी आपकी, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं हम। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था, बता दिया गया था आपका 10 नवंबर 1913 को, नहीं 17 नवंबर 1913 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताया था मैंने, जलियांवाला इसी घटना का क्या होता, देखो आपका, देखो आपके कौन थे, आपके गोविंद गुरु थे, मैंने बताया था, वापस रिपीट कर देता हूँ। गोविंद गुरु थे, इन्होंने आपके संपत सभा का गठन किया था। कौन सी का, संत सभा, कहाँ पर, सिरोही के अंदर। कब किया था, 1883 में। कब किया था, 1883 में। ठीक है, 83 में किया था, 84 डेट भूल गया, 1883 में किया था। ठीक है, शॉर्ट है, शॉर्टली है, 1883 में था, 1883 है। फिर इसे 1883 समसपा का प्रथम अधिवेशन 1903 में तो हो गया था सफल। ठीक है, फिर इसी का अधिवेशन था आपका 1913 के अंदर, मानगढ़ फाड़ी का पर आपकी बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर। और यहाँ पर मेवाड़ सेना और कौन था आपका, सटन था ना, सटन अंग्रेज अधिकारी, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी यहाँ पर। 1500 से अधिक भील मारे जाने की संभावना थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना की। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड एक और तुलना की जाती है आपकी, कौन सी आपकी, कौन सा आपका, उसका नाम भूल गया, 14 मई 1925 को आता आपका अलवर के अंदर, निमराना था, कौन सा था आपका, निमराना हत्याकांड। ठीक है, छज्जू सिंह वाला। इसकी तुलना आपके रियासती विभाग ने बोला था, जो रियासती समाचार पत्र था ना, समाचार पत्र, इसने बोला था आपका कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो इस चीज़ को आप नोट कर लेना, एक अखबार का नाम आ जाता ना, तब तो आपका यह होगा आपका निमराना वाला, 14 मई 1925 को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। देखो आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91। सत्यनारायण नाथ समिति ने वन व सहकारी विभाग का कार्यालय रखने का, वन व सहकारी विभाग कार्यालय अजमेर नहीं, उदयपुर नहीं, कोटा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। देखो किस सभ्यता स्थल में खिलौनों की गाड़ी के अवशेष प्राप्त है, खिलौनों की गाड़ी के अवशेष किस सभ्यता में प्राप्त हुए यहाँ पे, तो आपको बताना खिलौने की गाड़ी आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई। कालीबंगा की देखो खोज की बात करें तो 1952 में आपके अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। फिर आपके 1961 में कौन आए थे आपके, बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल व बीके थापर, बीके थापर। ठीक है, याद कर लेना। आर्ट की बात करें तो 1953 में खोज की गई थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास। गणेश्वर की 1977 में आपके आर.सी. अग्रवाल ने की थी। और विराट के 1937 में दयाराम साहनी ने की थी। सभी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं तब सभी बता दिए गए थे आपको, वापस रिवीजन हो जाए आपका, इसलिए मैं सभी बता रहा हूँ आपको, और ये भी पता चले कि हमारी जो एनालिसिस किया उसका कितना फायदा हो रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। देखो आपका निम्न में से आर्य सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है, आर्य सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है, आपका ये बताना था। अब विष्णु सहित समाधान आपके आर्य से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल राइट। विष्णु सहित गाड़ दी जाती है, धूप में सुखाई ईंटें, इसका प्रयोग भी हुआ आपके आर्ट में। गंगा सफाई के प्रयोग हुए, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य नहीं मिलते आपके आर्ट से, पशुपालन के आपके कालीबंगा से मिलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। इतिहासकार बी.एन. पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट का है
महिपाल को, पृथ्वीराज तृतीय को, मयूरभोज को या महेंद्रपाल। देखो पृथ्वीराज शासक थे, महेंद्रपाल प्रथम। इनको आपके BN पाठक ने उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। किस मुगल सम्राट ने महाराजा राज सिंह को 5000 जात व सवार देकर मनसब दिया? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला इनके समय नहीं थे, फखरुद्दीन भी इनके समय नहीं थे, औरंगजेब और शाहजहां के समय थे आपके राज सिंह, और ये आपके शाहजहां दिया था। ठीक है, औरंगजेब और शाहजहां की आपके चौरी कर का विवाद हुआ था आपका, चौरी कर विवाद। ठीक है, चारुमती विवाद, चारुमती जहाँ अजमेर की संगठ की राजकुमारी थी चारुमती। और इसके अलावा आपका राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, दुर्गादास राठौड़ जानते होंगे, सिसोदिया गठबंधन, सभी आपके माइनर टेस्ट में आपको सभी बता दिए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं हम। 1572 में अकबर ने जोधपुर का प्रशासन किसे नियुक्त किया गया था? मोटा राजा उदय सिंह? नहीं, इसको तो फिर राजा बनाया गया था, 1583 में राजा बनाया था मोटा राजा उदय सिंह को। ये आपके चंदा सिंह के बड़े भाई थे, चंदा सिंह के बड़े भाई। ठीक है, राज सिंह के बीकानेर को बनाया गया था 1573 से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंदा सिंह राठौड़ आपके मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले फर्स्ट राजस्थानी थे, प्रथम राजस्थानी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज सिंह बीकानेर के थे, आपको सभी पता है, बीकानेर जो आपके जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। निम्न में से बेगुक आंदोलन, किसान आंदोलन के संबंधित कमीशन आयोग था, कौन सा था आपका? ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग था। इसी ट्रेंच आयोग की सिफारिश पर आपके विजय सिंह पत्ती को बंदी बना लिया गया था। अनूप सिंह को आपके बीकानेर के जो आपके बेगू के कौन थे आपके सामंत थे, अनूप सिंह को यहाँ से हटाया गया था। ठीक है, ट्रेंच आयोग कमीशन की। बिलग्रामी समिति आपकी अलवर के आंदोलन से था, अलवर से संबंधित था बिलग्रामी समिति। बिंदुलाल भट्टाचार्य आपके बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थे, बिजोलिया आंदोलन। टॉपिक वाइज में सभी बता दिए गए थे आपको, फिर भी बता रहा हूँ दोबारा। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया था? देखो संयुक्त राजस्थान जिस उदयपुर में मिला था ना, उसे बोलते हैं आपके संयुक्त राजस्थान। एनुअल आर्टिकल पहले दूसरे में थे, जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस कभी नहीं, और सरदार पटेल आपके वर्ध राजस्थान में आए थे। आपकी सबसे बड़ा बना था आपका वर्ध राजस्थान, जब आपके जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर रियासतें मिली थी 30 मार्च 1949 को, तब आप आए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 99। लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड की बात करें, राजस्थान किस किसान आंदोलन का समर्थन लेख छापे गए थे? शिखर किसान आंदोलन के छापे गए थे। वहीं यहाँ भी कॉमन सभा में आपका उल्लेख हुआ था, कॉमन सभा थी, उसमें आपके जो शिखर का आंदोलन था आपका कुंदन हत्याकांड, उसका मामला उठाया गया था आपके इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी भरतपुर किसान आंदोलन के फौजी लंबरदार थे, फौजी लंबरदार। ठीक है, क्वेश्चन एक ही लाइन है आपकी भरतपुर किसान आंदोलन ये पूछी जाती है। बिजोलिया बता दिया। मेव किसान आंदोलन आपके अलवर भरतपुर से था, सोरों से लेकर सोरों की खातर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं हम, अंतिम क्वेश्चन। इनमें से किस नाम से रावचंद्र सेन को नहीं जाना जाता है? विश्ववर्त नायक के नाम से जाना जाता है, बुला विश्व राजा के नाम से जाना जाता है, प्रताप का अग्रगामी माना जाता है, राठौड़ का यूजलेस दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है, दुर्गादास राठौड़। तो ये आपका एक मेजर टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इतना कोई खास पेपर नहीं था। रियल मानो यदि आपने माइनर टेस्ट जहाँ तक आपने एनालिसिस देखे हैं, वीडियो एनालिसिस देखे हैं, तो आपको खुद को अनुभव हुआ होगा कि पूरे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आपके, जो आपके लगभग मान लो 15 क्वेश्चन छोड़ दो आप ना, करंट वाले छोड़ दो 10, तो उसमें भी दो तीन तो रिपीट ही थे। ठीक है, और करंट वाले छोड़ने के बाद बाकी लगभग क्वेश्चन थे आपके, वो सारे लगभग रिपीट मैंने व्याख्या करवा दी थी, उन्हीं व्याख्या से आपको पूछे गए। ठीक है, यही तरीका होता है, आरपीएससी भी इसी तरह से पेपर बनाती है, कलाम यही पेपर बनाता है इसी तरह से। ठीक है, इस चीज़ का अनुभव हो जाता है जब आप इस चीज़ पर मेहनत करते हो, काम करते हो, हर चीज़ को समझते हो ना, तो आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाता है। यदि आपने देखे हैं तो आप बताएं, जरूर बताएं कि आपको क्या मैंने सच ही तो बोला है, कभी झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने करवाया तब बता रहा हूँ मैं सच। आप खुद देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, आपने देखे होंगे तो आपको भी पता है कि हाँ सच में मिले पूरे क्वेश्चन वैसे कैसे थे। चंद्र सेन के बारे में बताया था, राठौड़ का यूजलेस बताया था, दुर्गादास राठौड़ गठबंधन सिसोदिया बंधन हुआ था आपके राज सिंह के साथ, राज सिंह का काल था आपका 1652 से 1680, सब बताए गए थे आपको। ठीक है, तो चलो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एनालिसिस अच्छे लगे
तो वीडियो को शेयर भी जरूर करिए, लाइक भी जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताइए इसमें कोई सुधार करना हो और करना हो। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा धीरे बोलता हूँ क्योंकि थक जाते हैं, सही बता दूँ थक जाता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी में सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 9 बजे तक हालत ख़राब कर रखी है। मतलब आज मतलब फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम तक यही होगा, रोज़ मॉक टेस्ट वगैरह रिविज़न वगैरह बहुत काम करना पड़ता है। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका तो 3 हो गया था। चलो इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।